आज मैं आपको पूरी अपडेट देने जा रहा हूँ क्योंकि डे 3 के हवाले से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था। पाकिस्तान शाहीन्स बमुकाबला बांग्लादेश ए के दरमियान जो मुकाबला चल रहा है, मैच काफ़ी क्रूशल हो चुका है। पाकिस्तान टीम जीत के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी है। आज चूँकि चौथा दिन है, लेकिन मैं वीडियो थोड़ी सी देर बना रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इस मैच को जीतने जा रहा है। बांग्लादेश ने भी फाइट बैक किया है, लेकिन पाकिस्तान शाहीन्स इस वक्त टॉप पर हमें देखने को मिल रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या टेस्ट क्रिकेट के अंदर मोहम्मद आमिर को आप लोग देखना चाहते हैं या फिर नहीं? जो लोग भी देख रहे हैं काइंडली अभी के अभी मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें कौन कौन लोग हैं जो समझते हैं कि आमिर की टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी पाकिस्तान के लिए जगह बनती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आमिर की टेस्ट फॉर्मेट के लिए इस वजह से भी जगह बनती है क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलर्स की कमी अभी भी है। आप लोग कहेंगे कि हमारे पास बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कहता चलूँ कि स्किलफुल बॉलर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बॉलर्स की लॉट हमारे पास नहीं है। हमारी गुज़िश्ता सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुजरी थी, वहाँ पर आप देख लें खुर्रम शहजाद जैसे बॉलर्स के साथ हम खेल रहे थे, आमिर जमाल जैसे बॉलर्स के साथ हम खेल रहे, गोगे उन्होंने भी परफॉर्म किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, खासकर मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर्स को सोचना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर्स के साथ तो आप कह सकते हैं कि इंसाफ किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे कि मोहम्मद अब्बास जैसे हो गए, इनकी परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल अमेजिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद इनको पता नहीं किस वजह से मौका नहीं दिया जाता। अब चूंकि इनको मौका नहीं दिया जाता तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई साहब आखिर किस वजह से ये काम नहीं किया जा रहा। मोहम्मद अब्बास बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, काउंटी क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा विकेट्स ले चुके हैं। अब आमिर को यह सोचने की ज़रूरत है कि मैं अगर काउंटी क्रिकेट के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा सकता हूँ, वहाँ पर विकेट्स ले सकता हूँ, वहाँ पर हैट्रिक्स के करीब जा सकता हूँ, वहाँ पर 6-6 7-7 विकेट्स उखाड़ सकता हूँ, आप लोगों को याद होगा काउंटी क्रिकेट के अंदर इन्होंने ऐसा किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आखिर क्यों नहीं हो सकता कि मोहम्मद आमिर खेल सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। वैसे आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है। अब चूंकि मैं यहाँ पर आपको अपडेट देने आया हूँ तो आपको अपडेट देता हूँ। पाकिस्तान शाहीन्स बमुकाबला बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला था उसका तीसरा दिन इख्तिताम पजीर हो चुका था। उसकी जो अपडेट है, क्योंकि वीडियो कल बनानी थी लेकिन अभी बना रहा हूँ ताकि आपको अपडेट तो देनी है। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स के अंदर 467 रन बनाए, 3 खिलाड़ी आउट, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दी। 66 रन साहिब जफरान जो कि कैप्टन उन्होंने बनाए। 83 गेंदों पर मोहम्मद हुरैरा ने 218 रन 247 गेंदों पर 25 चौके और 1 छक्के की मदद से 88 के स्ट्राइक रेट के साथ रियाजुर रहमान राजा ने इनको कैच पकड़ा। हसन मुराद ने इनकी विकेट ली। उमर अमीन जो कि पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि 2010 के गालिबान ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 15-20 साल इनको हो चुके हैं। ये एक किस्म के सीनियर हैं पाकिस्तान के। तो इन्होंने जो रन बनाया वो 54 रन बनाया, 70 गेंदों पर 8 चौके लगे, काबिर पर 70 का स्ट्राइक रेट था और इनको भी मोंडल ने उठ के कैच पकड़ा। मीती हसन ने, कामरान गुलाम नाट उठ रहे, उमर बिन यूसुफ भी नाट उठ रहे। कामरान गुलाम ने 100 रन बनाए, 161 गेंदों पर 13 चौका लगाया, 62 की स्ट्राइक रेट। उमर बिन यूसुफ ने 13 रन बनाए, माजरत के साथ 13 गेंदों पर 6 रन बनाए, 1 चौका लगाया। जिनकी बल्लेबाजी नहीं आई, शाहनवाज दानी, मुबस्सिर खान, हसीबुल्ला खान, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, महरान मुमताज। अब यहाँ पर बंगालियों की बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो रिपन मोंडल को 2 विकेट्स मिली, जबकि इनके साथ हसन मुराद को जस्ट 1 विकेट ही मिल पाई। अगर हम यहाँ पर बांग्लादेश ए टीम की बातचीत करते हैं पहले इनिंग्स की, तो शादमान इस्लाम ने 88 रन बनाए। ये बांग्लादेश की तरफ से डेब्यू भी कर चुके हैं, तो इन्होंने भाई साहब 88 रन बनाए गए हैं। और आपको बताते चलें कि इन 88 रनों के अंदर 167 गेंदें इस्तेमाल हुई, 15 चौके लगाए, 52 का स्ट्राइक रेट था। वैसे पिच बैटिंग है, मैं कब से पिट रहा हूँ, लेकिन बंगाली उस तरीके के परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। शाहनवाज दानी ने उठ के कैच पकड़े, उमर अमीन ने। अगर हम परवेज हुसैन की बातचीत करते हैं, जो कि परवेज हुसैन इमोन के नाम से है, 3 रन बनाए 16 गेंदों पर 18 के स्ट्राइक रेट के साथ। मोहम्मद अली ने उठ के कैच पकड़ा, साहिबजादा फरहान ने। अमेते हसन की बातचीत करते हैं तो 8 रन बनाए इन्होंने 16 गेंदों पर, जबकि 1 चौका भी लगाने में कामयाब रहे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि 1 चौका लगाने के साथ साथ इनको आउट किया खुर्रम शहजाद ने। नाज़रीन कराम, अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं कैच की, तो हसीबुल्ला खान ने कैच पकड़ा। और आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर एच मुल्ला जो कि 70 रन बनाकर आउट हुए, 113 गेंदों पर 11 चौके लगाने में कामयाब रहे। साहिब जफरान इनको रन आउट किया। अगर हम शहादत हुसैन की बातचीत करते हैं, जो कि कैप्टन है, 36 रन बनाए, 67 गेंदों पर 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। 53 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, नॉट आउट गए। आरिफुल इस्लाम की बातचीत करते हैं तो भाई साहब आरिफुल इस्लाम साहब ने सिर्फ 3 रन बनाए, 13 रन बनाए, 25 गेंदों पर। मोहम्मद अली ने आउट किया। हसन मुराद की बातचीत करते हैं तो 1 के स्कोर पर आउट हो गए 16 गेंदों पर।
खुर्रम शहजाद ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा हसीबुल्लाह खान ने। अगर हम माहिदुल इस्लाम अनकोन की बातचीत करते हैं तो 4 के स्कोर पर ये आउट हो गए, 67 गेंदों का सामना किया। खुर्रम शहजाद ने आउट किया, कैच पकड़ा हसीबुल्लाह खान ने। रियाजुर रहमान राजा की बातचीत करते हैं, 18 गेंदों पर 32 रन बना भाई साहब ने, 4 चौके 170 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। खुर्रम शहजाद ने आउट किया, कैच पकड़ा कामरान गुलाम ने। अगर हम दोस्तों अगले खिलाड़ी की इनकी बातचीत करते गए तो वो थे रिपोन मुंडल, जो कि बॉलिंग में काफी अच्छे बॉलिंग कराने में कामयाब रहे। रिपोन मुंडल भैया ने अंडा स्कोर बनाया, खुर्रम शहजाद ने बोल्ड किया। माकिदुल इस्लाम ने भी अंडा बनाया, इनको 3 गेंदों सिर्फ खिलवाई गई और इनको खुर्रम शहजाद ने उनका कैच पकड़ा हसीबुल्लाह खान ने। अगर हम यहाँ पर फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं, पहली विकेट जो इनकी गिरी वो 8 के स्कोर पर गिरी, परवेज हुसैन इमोन आउट हुए। दूसरी विकेट की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर अमित हसन आउट हुए। अगर हम तीसरी विकेट की बातचीत करते हैं तो एच मुल्ला आउट हुए और उनके साथ से चौथी विकेट की बातचीत करते हैं शादबान इस्लाम आउट हुए। 5 विकेट की बातचीत करते हैं हसन मुराद आउट हुए। उसके बाद 6ठी विकेट की बातचीत करते हैं आरिफुल इस्लाम आउट हुए। 7 विकेट की बातचीत करते हैं तो मोहिदुल इस्लाम अनकोन हो गए और इनके साथ साथ नाजरीन कराम अगर हम बातचीत करते हैं रियाजुर रहमान राजा की तो इन्होंने जनाब ये भी आउट हुए। अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर मकीदुल इस्लाम की, ये भी आउट हुए जो कि आखिरी ओवर में खिलाड़ी थे। अब पाकिस्तान ने 5 बॉलर्स को ही यूज़ किया दोस्तों। अगर हम 5 बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो खुर्रम शहजाद ने 21.2 ओवर्स फेंके, 5 मैंने कराए, 72 रन दिए, 6 विकेट हासिल की, 1 वाइड 2 नो बॉल्स। मोहम्मद अली की बातचीत करते हैं तो 22 ओवर में 7 रन फेंके, 64 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 2.9 का इकॉनमी रेट देखने को मिला। अगर हम शानवाज दानी की बातचीत करते हैं 11 ओवर में 50 भाई साहब ने दिए हैं स्कोर, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं यार ये सिंध के गए हैं तो आप लोग तनकीद करते हैं, ये करते हैं, भाई साहब परफॉर्मेंस तो दिखाया ना। डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर मौका आता है ये मजाकें करना शुरू कर देते हैं। तो इनको थोड़ा सा अक्ल करनी चाहिए, थोड़ा सा शऊर पकड़ना चाहिए कि भाई सब किस लेवल के मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लिहाज करना चाहिए इनको। खैर 11 ओवर में 50 रन आप समझ सकते हैं यार, 5 साढ़े 4 के करीब इनका इकॉनमी रेट हमें देखने को मिला। 1 नो बॉल भी फेंके, 1 विकेट भी लिया भाई साहब ने। महरान मुमताज़ ने 15 ओवर के अंदर 42 रन दिए, 2.880 का इनका इकॉनमी रेट देखने को मिला। 15 रन उन्होंने फेंके, 2 रन भी फेंके। मुबस्सिर खान ने 7 ओवर में 21 रन दिए, 3 का इकॉनमी रेट हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने फिर धमाकेदार बैटिंग का मुजाहरा किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग और सुपीरियर किस्म की यहाँ पर फिर बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर विकेट की बातचीत करते हैं पाकिस्तान की तो हसीबुल्लाह खान जिनको ओपनिंग करवाई गई अंडे के स्कोर पर आउट हो गए, मुंडल ने इनको बोल्ड किया। साहिब जफरान जो कि कैप्टन थे 8 के स्कोर पर आउट हो गए, 15 गेंदों पर 1 चौका लगाने में कामयाब रह गए। अगर हम यहाँ पर उमैर बिन यूसुफ की बातचीत करते हैं तो भाई साहब का बल्ला ऐसा चला कि सेंचुरी तक ही जाकर रुका। अच्छी बात एक और थी कि स्ट्राइक रेट को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया भाई साहब ने, छक्के भी मारते रहे, चौके भी मारते रहे। तो यहाँ पर 123 गेंदों पर 100 रन बनाकर ये नॉट आउट रखे, 6 चौकर 2 छक्के लगाने में कामयाब, 81 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। मुबस्सिर खान की बातचीत करते हैं तो 95 के स्कोर पर ये आउट हो, 134 गेंदों पर 8 चौकर 1 छक्का लगाने में कामयाब, 70 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। रियाजुर रहमान राजा ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा शादबान इस्लाम ने। उमर अमीन की बातचीत करते हैं तो 11 के स्कोर पर ये आउट हो गए, 14 गेंदों पर 1 चौका लगाने में कामयाब, 78 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। 12 एक्स्ट्रा रन इन्होंने दिए। अब जिनकी बल्लेबाजी आनी थी उनका मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर शानवाज दानी हो गए, कामरान गुलाम हो गए, मोहम्मद हुरैरा हो गए, खुर्रम शहजाद हो गए, मोहम्मद अली हो गए, महरान मुमताज़ हो गए। अब आप लोग कहेंगे कि सकलैन भाई यहाँ पर बैटिंग आ गई, ये कैसे हो गया, जिनकी बैटिंग नहीं वो किस तरीके से हो गई। यहाँ पर तो हालांकि होना चाहिए था कि अभी 3 ही खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए। भाई साहब मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान ने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। अब पाकिस्तान ने जो ही इनिंग्स को डिक्लेयर किया तो स्कोर तकरीबन जो था 428 429 का टारगेट था। तो यानी कि पाकिस्तान को मुकम्मल एतमाद था कि भाई साहब पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पर बंगाली कैप्टन ने सिर्फ 4 बॉलर्स को यूज़ किया क्योंकि टुकई काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली। रिपोन मुंडल की बातचीत करते हैं, 11 में 38 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया, 1 वर्ड फेंकी, जबकि रियाजुर रहमान राजा ने 9 बॉल्स कराई, 9 नो बॉल्स, 5.41 का स्ट्राइक रेट, इकॉनमी रेट इनका देखने को मिला। 65 रन दिया 12 ओवर्स के अंदर। माकिदुल इस्लाम ने 8 ओवर में 47 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया, 1 नो बॉल, 1 वाइड फेंकी। हसन मुराद ने 16 में 76 रन दिए, 1 ओवर मेडन विकेट रन में कामयाब रह गए। अब यहाँ पर 428 रन का जो टारगेट था वहाँ पर अब बंगाली टीम बैटिंग करने के लिए उतरी। तो आपको बताते चलें कि बंगाली टीम ने 20 रन बना लिए हैं और स्टील वो क्रीज पर मौजूद है, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। खेल का आखिरी दिन है। पाकिस्तान की तरफ से खुर्रम शहजाद ने 4 ओवर में 16 रन दिए हैं, जबकि शानवाज दानी ने कोई मेहनत शिनत की है, 3 ओवर में 3 रन दिए हैं, 2 ओवर में फेंके गए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि पहले दिन शाहीन्स ने 375 रन बनाए थे, 2 पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हुए थे शाहीन्स के। दूसरे दिन बंगाली टीम ने 203 रन बनाए थे, 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। अगर हम तीसरे दिन की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर 20 रन बंगाली टीम ने बना लिए हैं। तो ये कुछ सिनेरियो अब बन चुका है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम चौथे दिन
काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी और इस मैच को जीतने में भी कामयाब हो जाएगी। बाकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आने जा रही हैं दोस्तों, आपने हमारे साथ मिलकर रहना है, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इंशाल्लाह अपडेट्स लाते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है।